गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0920। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलवाया और कैसे बहुत सारे चमत्कार हमारे साथ हुए। पर संगत जी, गुरु जी के चमत्कार अभी खत्म नहीं हुए थे। हम दिल्ली से वापस तो आ गए, पर जो हमारे बहुत दिनों से रुके हुए बड़े बड़े काम थे, जैसे उसके पूरे होने का समय आ गया था। गुरु जी ने वहाँ से हमें आशीर्वाद दे के भेजा था। संगत जी, हम वहाँ से 26 अगस्त को आए थे और गुरु जी का मैसेज आना शुरू हो गया था कि पुत्र, तेरे रुके हुए काम पूरे करने जा रहा हूँ, तो अपने घर में पैसे रखने की जगह बना ले। संगत जी, समझ तो नहीं आ रहा था। फिर हमने अपनी एक ज़मीन बेची थी। जो डीलर था वो हमको 2 साल से घुमा रहा था। आधी ज़मीन बेचकर हमारी ज़मीन के काम और पैसा दोनों बीच में ही अटका के रखा हुआ था। पर जब हम बड़े मंदिर के दर्शन करके आए, तभी 1 सितंबर से हमारे पास उनका फ़ोन आना शुरू हो गया कि मैं जल्द से जल्द रजिस्ट्री करवाना चाहता हूँ और वहीं मैं पूरी पेमेंट भी कर दूँगा। और फाइनली 3 सितंबर को इतना बड़ा काम पूरा हुआ और हमारा रुका हुआ पैसा भी वो पूरा दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे हैं मेरे गुरुपा, जो वो बोलते हैं ज़रूर होता है। और तब से मेरे पास शुक्राना करने का मैसेज आ रहा था, पर अचानक हमारे घर में सभी को वायरल हो गया। तबीयत खराब होने की वजह से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी गुरु जी का एक ही मैसेज आ रहा था कि तू चिंता मत कर पुत्र, सारी तकलीफ की एक ही दवाई है, शुक्राना। जल्द ही शुक्राना कर पुत्र, मैं हूँ, मैं तेरा सब काम संभाल लूँगा। पर पता नहीं संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। पर आज मैंने सोच लिया था कि मैं आज शुक्राना सत्संग जरूर करूँगी। संगत जी, हमारे गुरु जी तो स्वयं परमात्मा है। उनको सब पता है कि क्या होने वाला है और वो सब ठीक करते हैं। संगत जी, ऐसे ही मेरी बड़ी प्रॉब्लम को गुरु जी ने ख़त्म कर दिया और अपने होने का इस तरह एहसास करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी एक करिश्मा ख़त्म हुआ ही था कि गुरु जी के दूसरे मैसेज आने शुरू हो गए कि पुत्र, तू चिंता करना छोड़ दे, तेरे बच्चों का हाथ मैंने पकड़ा है, मैं उनकी लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, उनका सब कुछ मैं देख लूँगा, अपने बच्चों की चिंता करना छोड़ दे। और रोज़ बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते थे संगत जी। और तभी मेरी छोटी बेटी का परफॉर्मेंस था डांस और फैशन शो का। वो ऑडिशन राउंड में दिल्ली जाने के पहले ही सिलेक्ट हो चुकी थी। अब उसका फिनाले परफॉर्मेंस था। संगत जी, हम गुरुजी को प्रणाम करके चंदन तिलक लगा के घर से उसके परफॉर्मेंस के लिए निकले। संगत जी, उसका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा हुआ, इतना बढ़िया रहा कि उसका डांस परफॉर्मेंस में इतनी तालियां बजी, बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद उसका फैशन शो था। उसने फैशन शो में जब उसने वो क्राउन जीता, जब उसको क्राउन पहनाया गया, तो सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था। 8 साल की मेरी बच्ची के नाम से मुझे जाना जा रहा था। बहुत प्राउड मोमेंट था और ये सब कुछ गुरु जी के ब्लेसिंग से ही पॉसिबल हुआ। संगत जी,
मैंने पहले सोचा था कि मैं उसको फिनाले में पार्टिसिपेट नहीं करवाऊंगी। बहुत कन्फ्यूजन थी क्योंकि उसी समय एग्ज़ाम्स भी थे और फिर गुरुजी के सामने मैंने चिट डाली क्योंकि बहुत सारे सत्संग में सुना था कि जब बहुत कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आए तो गुरुजी के सामने चिट डालकर उनका जवाब मांगिए और गुरुजी जवाब देते हैं। और उन्होंने मुझे हाँ का जवाब दिया। तो मैं समझ गई कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को परफॉर्मेंस करवाऊं, क्योंकि संगत जी, हम वो सब सोच भी नहीं सकते जो गुरुजी हमको देने वाले होते हैं। संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी अपनी संगत को इतनी ज़्यादा खुशी देते हैं कि सारे दूसरे दर्द याद ही नहीं रहते। बस इसी तरह संगत जी, बेटी के जीतने के बाद, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सारे विनर्स को हेल्थ मिनिस्टर ने अपने बंगलों में बुलाया, इनविटेशन दिया गया और वहाँ हेल्थ मिनिस्टर ने सारे विनर्स को ऑनर किया। मेरी बेटी को भी ऑनर किया गया शील्ड देकर। वो ऐसा लग रहा था कि 8 साल की बच्ची का ये अचीवमेंट है। संगत जी, मैं इतना प्राउड फील कर रही थी। बच्ची भी इतनी हाईली मोटिवेट हुई और ये सब सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि मैं तेरे अंग संग हूँ पुत्र, और वो ऐसे ये सब करके हमें साबित कर देते हैं कि वो हमारे साथ हैं। और जो सारे मैसेज आते हैं वो गुरुजी ने ही हमें भेजे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ था। ये जो उसका अचीवमेंट था, ये अचीवमेंट लोगों के लिए तो एक परफॉर्मेंस के बाद विनर बन जाना, ट्रॉफ़ी ले लेना और घर चले जाना, यही होता है। बट हम जब हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ गए थे, उसको ऑनर तो दिया गया, उसके बाद न्यूज़ में उसकी फ़ोटो भी डाली गई। वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था जो सच में कहते हैं ना, गुरुजी हमें वो देते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो बिल्कुल गुरुजी ने वैसी खुशी दी थी, वो एकदम दिल को ऐसी छू गई। और एक ऐसा वीडियो बनाया गया हेल्थ मिनिस्टर जी के घर कि वो वीडियो कल ही मुझे मिला है और वो इतना अच्छा वीडियो है, इतना अच्छा लग रहा है ये सब देखकर कि मेरी 8 साल की बच्ची का इस तरीके से वीडियो बनाया गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतनी खुशी दे देते हैं कि कभी कभी वो खुशी भी नहीं संभल पाती है, इतनी खुशी देते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सारी बातें पहले ही मैसेज दे के बता देते हैं और हमारे पास ऐसे सत्संग भेजते हैं जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर के बारे में ही बात हो रही है। संगत जी, मैंने अपने और अपने परिवार को गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दिया है। जो भी सिचुएशन हो, अब सब गुरुजी ही सॉल्व करेंगे। संगत जी, गुरुजी से अरदास करती हूँ, सर्बत दा भला करे, सारी संगत को ब्लेस करे। जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। संगत जी, मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2074। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं फरीदाबाद से मनप्रीत बात कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सोनू भैया के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने अपने सत्संग सोनू भैया के चैनल में ही शेयर किए हैं
और ये मेरे हस्बैंड का शुक्राना सत्संग है, जो कि कैंसर वॉरियर रहे हैं। तो मंत्र जाप पहले शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया था कि कैसे मेरे हस्बैंड को स्टेज 1 कैंसर डायग्नोज हुआ था और कैसे गुरुजी ने, महाराज ने अपने आप रास्ते दिखा के हमारा बहुत अच्छे से इनका ट्रीटमेंट करवाया, बहुत अच्छे से इनकी रिकवरी हुई थी जून में। और अब 3 महीने बाद उनका पेट स्कैन करवाना था, जो कि कंफर्म करता है कि बॉडी में वो डिज़ीज़ अभी भी है या नहीं। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर रही, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि हाँ, इन्होंने पेट स्कैन करवाया था और उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। डॉक्टर्स ने इनको कहा है कि आप बैक टू नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, यू आर कैंसर फ्री। आपकी बॉडी में कैंसर का कोई सेल नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है। बस 6 मंथ्स के बाद एक बारी और पेट स्कैन करवाना है। अगर वो भी बिल्कुल ठीक आता है तो यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस डिजीज़। तो मैं संगत जी, गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ कि इतना बड़ा पहाड़ टूटा था हमारे ऊपर जब हमें पता लगा था। जिसे हम पाइल समझ रहे थे, वो स्टेज 1 कैंसर निकला स्किन में। पर आज से 6 महीने पहले ही संगत जी, जब ये न्यूज़ हमें मिली थी, उसी टाइम गुरुजी ने मेरे साथ टेलीपैथी की थी कि तू सिर्फ 6 महीने रुक जा, 6 महीने बाद तो खुद मुड़ के देखेगी और कहेगी कि 6 महीने पहले मैं कहाँ खड़ी थी और सॉरी संगत जी, 6 महीने बाद मैं कहाँ खड़ी हूँ। वाकई संगत जी, जब हम बैठ के सोचते हैं तो इतनी हैरानगी होती है कि इतना बड़ा पहाड़ टूटा था, बट गुरुजी ने हाथ पकड़ के इतने प्यार से उस परेशानी में से निकाला, हमें पता भी नहीं लगने दिया। जो प्रॉब्लम आई उसको भी इतने अच्छे से क्योर करवाया और आज हमें कैंसर फ्री मुक्त कर दिया एग्जैक्ट 6 महीने बाद। तो जो मैसेजेस आपके पास आते हैं, ट्रस्ट मी, वो हमारे लिए ही होते हैं। गुरुजी हमसे ही बात कर रहे होते हैं। बस वो आप पे डिपेंड है या हम सब पे डिपेंड है कि हम सबका कनेक्शन गुरुजी के साथ किस तरह से है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कि उनकी टेलीपैथी हम कब समझ पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरुजी प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा और सोनू भैया प्लीज़ अपने चैनल में शेयर कीजिएगा। जैसे जैसे गुरुजी अपने बच्चों पे कृपा करते रहेंगे, वैसे वैसे हम शुक्राना सत्संग शेयर करते रहेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4854 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप ये मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। गुरुजी के लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कुड़िए अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं गुरुजी आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपका शुक्राना नहीं किया। गुरुजी, मैं आपका ये जो सोनू अंकल, मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे को अपनी संगत में शामिल किया है। सोनू अंकल, मैं साथ संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा है और इसका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी तबीयत
काफ़ी समय से ख़राब चल रही है। मुझे आईबीडी की पेशेंट हूँ मैं, और मेरे को पेट की काफ़ी तकलीफ़ रहती है, और जिसके वजह से मैं मानसिक रूप और शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हूँ। गुरुजी ने मुझे उस समय अपने से जोड़ा जब मैं बहुत तकलीफ़ में थी, और मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी और बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उस समय गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़कर मुझे काफ़ी हद तक ठीक किया है, और मेरा साथ देते हैं, मुझे संभालते हैं। मैं बड़ी कभी कभी परेशान हो जाती हूँ अपनी इस बीमारी से। पहले तो काफ़ी मेरे स्टूल में ब्लड भी आता था, लेकिन वो अभी तो गुरुजी की कृपा से ठीक है। बस अभी मोशन अभी भी मुझे हो जाते हैं बीच बीच में काफ़ी। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुपा मुझे पूर्ण रूप से ठीक कर दो, और मेरे को मन से और तन से गुरुपा मजबूती दो। मैं अपने इस प्रॉब्लम से मैं उभर सकूं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहुत बार हर पल हर घड़ी मदद करते हैं, और उन्होंने हमेशा की है। उन्होंने मुझे तितली दर्शन भी दिए हैं, वो मेरे सपने में भी मुझे उन्होंने दर्शन दिए हैं, और बहुत तरह से मेरी उन्होंने रक्षा की है, जिसका मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका कैसे शुक्राना करूं। उन्होंने मुझे उस समय संभाला जब मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी और मुझे कुछ नहीं सूझता था। मैं रोती रहती थी, मैं बड़ी परेशान थी, और उन्होंने मुझे आके मेरी मदद करी। उन्होंने मेरे संगत जी, मतलब कि उन्होंने मुझे एक राह दिखाई, मेरे मन को थोड़ा संभाला। मैं बहुत परेशान थी, का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरे को हर पल हर पग पे संभाला है, मेरी परेशानी समझी, मुझे अपने से जोड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपसे यही अरदास है कि हमें अपने चरणों से कभी अलग मत करिएगा, कभी भी नहीं। उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने से जोड़ा है, मेरी मम्मी को भी उन्होंने अपने से जोड़ा है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बस आपसे यही अरदास है कि मेरी ये तकलीफ़ बिल्कुल ठीक कर दो, मुझे मन से मुझे तन से फिर से स्ट्रॉन्ग बना दो गुरुपा। मैं किसी समय बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, बहुत, क्योंकि इस बीमारी के वजह से मैं बहुत मन से कमज़ोर हो गई हूँ। गुरुपा आपसे अरदास है ये मेरी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और आप हमेशा मेरी हेल्प करते हो और हमेशा करते रहिएगा गुरुजी, हमेशा करते रहिएगा, और हमें अपने से अलग मत कीजिएगा, हमारी गलतियों को क्षमा करिएगा। स्पेशली मैंने शुक्राना करने में बहुत देरी करी, इसकी मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा करें। आपने मेरे कंधे की प्रॉब्लम को भी अपने ऊपर ले लिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपने मेरे बच्चे की भी मदद करी, उसकी मार्कशीट ढूंढने में भी मेरी मदद करी गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आज वो अपना कोर्स करने के लिए बाहर गया हुआ है, बाहर देश, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपसे प्रार्थना है कि उसके हर पल हर घड़ी अंग संग रहिएगा, उसे सक्सेसफुल बनाइएगा, उसे स्ट्रॉन्ग रखिएगा, उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिएगा, हम सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिएगा। हमारे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में बहुत कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, वो दूर करो गुरुपा।
हमारे रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग करो गुरुपा, स्ट्रॉन्ग करो। आपसे ये प्रार्थना है गुरुपा। आप तो जानते ही हो आपकी ये बेटी बहुत मन से कमज़ोर हो चुकी है, तन से भी कमज़ोर है। हेल्प करो गुरुपा, प्लीज़ आप हेल्प करो। और बस इसी के साथ गुरुपा मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें अपने आप से अलग मत कीजिएगा, अपने चरणों में हमेशा जगह दीजिएगा, हमें स्ट्रॉन्ग करो। हमारी हेल्प करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग, शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। फिर जब भी मुझे गुरुजी आज्ञा देंगे मैं आपका अपना सत्संग शेयर करूँगी। मेरे से सत्संग शेयर करते हैं कोई भी भूल हो गई हो, सोनू अंकल जी, संगत जी, मुझे गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। गुरुजी सोनू अंकल जी की फैमिली को भी ब्लेस करते रहिएगा हमेशा। उनकी आवाज़ में मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6892। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਜੋੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੰਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗ ਪਏ ਆਉਣ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲੱਗ ਪਈ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰਲਾ ਉੱਧਰਲਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਯੈਲੋ, ਬਲੈਕ, ਵਾਈਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 777 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मुझे संगत भी शेयर करनी है, पर अंदर से ये भी हो रहा है कि किस मुंह से संगत शेयर की जाए। कहने को तो हमारे पास बहुत हर दिन चीज़ें होती हैं हमारे साथ, जो हम संगत का रूप करके हम संगत के साथ शेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं शेयर करने के बाद, जब हमारी 10 चीज़ें जो मांगी जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, और एक चीज़ 10 में से 9 पूरी हो जाती है और एक चीज़ पूरी नहीं होती, तो मन वहीं पे डमाडोल हो जाता है। हमारी सोचें, हमारा विश्वास वो वहाँ का वहाँ नहीं रहता। और शायद मैं उसी पड़ाव पर हूँ इस वक्त। रोज़ शुक्राना दिल से करने के बाद फिर एक ऐसी चीज़ है जो चाहकर भी, कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाती है, और ब्लेम बहुत ईज़िली हम इस भगवान पे, गुरु जी पे लगा देते हैं। इतना कुछ मांगने के बाद भी जब वो चीज़ पूरी नहीं होती तो हमारा विश्वास भी डमाडोल हो जाता है। कुछ दिन हम गुरु जी से बात ही नहीं करते हैं। कुछ दिन ऐसे बैठ जाते हैं जैसे हमें पता ही नहीं है कि पूजा पाठ होती क्या है, कैसे करनी चाहिए, संगत को सुनना है कि नहीं सुनना। और मैं उस पड़ाव पर हूँ इस वक्त जहाँ पे मन डमाडोल हो रखा है। लेकिन क्योंकि कहा है कि संगत शेयर करो, तो जब मन के अंदर इस तरीके के भाव आते हैं तो संगत शेयर करने में भी रुकावटें तो होती ही हैं। और रिसेंटली अभी पुरानी संगत सुन रही थी, उसमें उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि राजा के दरबार में राजा बहुत अच्छा था अपनी प्रजा के साथ, और एक ऐसी सभा वाले दिन ऐसा टाइम होता था कि जहाँ पे डिफरेंट लोग आकर उनको गिफ्ट्स दिया करते थे, और राजा बड़े प्यार से मुस्कुरा कर वो सारे गिफ्ट ले लेते थे। और उन्हीं सब सभा के अंदर एक पंडित भी आता था जिसकी वेशभूषा इतनी सरल नहीं थी कि आप इजीली उनके साथ बात कर सको या देख सको, जंगलियों जैसा व्यवहार। और जब भी वो आता था, राजा को एक फ्रूट दे के जाता था, और वो जो फ्रूट था उसकी शक्ल भी एक ऐसी नहीं थी कि आप फटाफट फ्रूट लो और आप खा लो। उसको देखने में भी ऐसा लगता था कि ये फ्रूट तो नहीं, कुछ जंगली फ्रूट ही लगता है। तो राजा ने कभी उस फ्रूट को अपनाया नहीं, लेकिन कभी उस साधु को कुछ बोला भी नहीं। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। जब सभा आती, वो साधु आता और वो फ्रूट उसको दे जाता, और इसी तरीके से राजा उन फ्रूट्स को अपने दरबारियों को दे देता था। और वो जो लोग थे, क्योंकि ये राजा की चीज़ है
तो कभी उसको फेंका नहीं, उन्होंने उसको जमा करते रहे। एक दिन इसी तरीके से सेम चीज़ हुई, वो फ्रूट दिया गया, पर इंस्टेड ऑफ कमिंग टू राजा के पास पहुंचने से पहले ही वहाँ एक बंदर था, उसने वो फ्रूट को छीन लिया। और बंदर का स्वभाव वही है कि अगर कुछ खाने की चीज़ है तो इंसान उसी वक्त उसके ऊपर झपटा मार के खाना शुरू कर देता है, और उस बंदर ने वैसा ही किया। जैसे ही फ्रूट आधा खाया, उसमें से बहुत ज़्यादा रोशनी निकली, और वो रोशनी ऐसी थी कि कोई भी इंसान उसको मिस नहीं कर सकता था। सारी सभा में उस रोशनी की चर्चा होने लग गई, और जैसे ही उनके प्रजापति और जो भी उनके साथ बड़े बड़े सभा के अंदर थे, उन्होंने जब उस चीज़ को देखा, पकड़ा, तो उन्होंने जाना कि वो फ्रूट के अंदर हीरा है, और वो हीरे की चमक देख के उन्होंने पता किया कि ऐसा बेशनुमा हीरा आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। और वह राजा बहुत ही अचंभ में हो गया कि ये कैसा हीरा मुझे मिल गया। और संगत जी, राजा को उस दिन एहसास हुआ कि उसकी इतने टाइम से जो भी उसको सामान मिल रहा है, सेम फ्रूट मिल रहा है, कितने हीरे इकट्ठे हो गए। तो उसने पूछा उस इंसान से जो उसको गिफ्ट देता था, कहता, राजा आप इतने अच्छे हो, तो मेरा तो स्वभाव है देना, और मैंने आपको आके दे दिया, अब वो आप पर है, आप उसको कैसे लेते हो। तो संगत जी, जब मैं सुन रही थी तो दिमाग में यही भाव आ रहा था कि ये गुरुजी, ये निरंकार, ये सच्चे पातशाह, ये त्रिकालदर्शी तो हमें हर समय हर पल दे रहा है, लेकिन हम उसको किस रूप में ले रहे हैं वो हम पर निर्भर करता है। आज 9 चीज़ें होने के बाद अगर एक चीज़ नहीं हुई तो कैसे मेरी दृष्टि एंड सृष्टि चेंज हो गई, कैसे मैंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जो इतने टाइम से इस भक्ति को फॉलो कर रही हूँ, कैसे एक मोमेंट में सब चीज़ बदल गई। कहने में सिर्फ बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ मैं अपनाऊँ भी, कि भक्ति दिखावे का नाम नहीं है संगत जी, भक्ति दिल से होती है। और अगर बात दिल इस गुरु के साथ नहीं जुड़ा है तो चाहे हम जितना भी दिखावा कर लें, जितनी भी संगतें कर लें, जितना भी भोग लगा लें, इससे भक्ति कंप्लीट नहीं होती। अगर हमारे भाव सच्चे और मन सच्चा नहीं है, गुरु को रिझाया नहीं जा सकता। इसके साथ तो 24 घंटे बात करी जा सकती है अगर हमारे भाव सच्चे हैं। और मैं इन्हीं भावों को और दृढ़ बनाने के लिए आपके सामने ये संगत रखी है, ताकि मैं आपसे आशीर्वाद ले सकूं कि इस तरीके के जो मन डवाडोल होते हैं, शायद कभी कभी वो डवाडोल इसीलिए होते हैं क्योंकि आपको और मजबूती देनी होती है गुरुजी ने। और आज उसी भावना के एहसास से इस संगत को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो भक्ति है, ये दिल से हो, मन से हो, भावों को तृप्त करके हो, और गुरुजी को अपने अंग संग 24 घंटे मानकर इस भक्ति को आगे बढ़ाती जाऊं, और आपके आशीर्वाद से ऐसे ही अपनी संगतें शेयर करती जाऊं। इसी से मैं आपसे इजाज़त लेती हूं और अपने मंत्र जाप से आज का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7291। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मैं गायत्री गुवाहाटी से आपकी बेटी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी, आजकल दीपावली के हर घर में काम चल रहा है और मैं तो अकेली हूँ, आप देख रहे हो, आप सब देखते हो। जय गुरु जी। आजकल शुक्राना करने में लेट हो जाता है गुरु जी, इसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, आपने करवा चौथ बहुत अच्छे से करवाया, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपने बाल बच्चा जो जहाँ है सब पर ध्यान रखते हो, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। आजकल तबीयत भी खराब चल रहा है, फिर भी आपने सब काम निकलवा देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप तो अनंत हो प्रभु, जिसको आपके चरण में ध्यान है उसका बेड़ा तो ऐसे ही पार है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो मनुष्य हूँ, थोड़ा बहुत भटकन मन में कभी न कभी आ जाता है। तो कल आपने जो दर्शन दिया अनंत रूप में बाप, गुरु जी थोड़ा सा आप टाइप से देख रहे थे, मैं डर गई गुरु जी। आपकी बेटी उतना इंटेलिजेंट नहीं है गुरु जी, आप खुद जानते हो, आप खुद डांटते हो कि आज की दुनिया के आदमी कैसे चलता है, सीखो। तुम बहुत भोली हो, इसीलिए धोखा दे देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धोखा देने वाला तो धोखा ही देगा गुरु जी, क्या कीजिएगा, उसका अपना नेचर, अपना कर्म है। जय गुरु जी। आपकी बेटी तेज नहीं है, फिर भी आपकी बेटी है, बेईमानी शैतानी और दुख नहीं दे किसी को, दुखाए नहीं। जय गुरु जी, बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं सत्ता के साथ आगे बढ़ते जाऊं, जब तक जीवन है सदैव सत्य के साथ दूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सोनू भैया गुस्सा है क्या? आप जानते हो इतना सारा शुक्राना सत्संग है, आवाज सुनने के लिए मेरा 3 बजते ध्यान सा लग जाता है कि कब टाइम मिल जाए थोड़ा सोनू का सत्संग सुन ले। और पहले तो आप मेरा सत्संग शेयर भी कर देते थे, इधर तो कुछ दिन से कई ठो भेजे नहीं, आपने शेयर किया तो, और कहीं कहीं जब गुरु जी का ऑर्डर होता है कि तुम शुक्राना करो, शुक्राना ही तुम्हारा एक मात्र सहारा है, कर लेती हूँ कहीं कहीं, लेकिन प्लीज आप भी शेयर कर दिया करो। जय गुरु जी। हम तो आगे ही आपको फर्स्ट में बता दिए कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो आप भी माफ़ करो, गुरु जी भी माफ़ करेंगे, संगत जी भी माफ़ करेंगे, लेकिन इतना आप जान लो कि ना तो अर्थ से उतना लगाव है, ना व्यर्थ से लगाव है, बस मुझे लगाव है तो बस अपने गुरु जी महाशिव से और माता रानी से, बस ये शिव शक्ति सदैव मेरे साथ है, सदैव मेरे प्यार को वो स्वीकारे और उनका प्यार को मैं स्वीकारूं, यही मेरा तमन्ना है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह अपना दया कृपा बनाए रखिए। और आगे नाती के शादी का समय नजदीक होते जा रहा है। कल वो बम्बई से फिर शिमला जा रहा है शूट पर। वहाँ का वेदर सही नहीं है, माँ हूँ, चिंता लग जाता है। थोड़ा आप अंग संग रहिएगा, कृपा कीजिएगा गुरु जी। एक ही नाती है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दामाद अंकल भी आपको मानते हैं। एक लड़की की शादी हुई है, तो काम तो बम्बई में करते हैं, लेकिन एक नातिन जन्म ली है, तो कुछ दिन से लड़की ससुर जी बोले कि थोड़ा सा बड़ा होने दे तो जाना। तो लड़की मेरी दिल्ली में ही रह रही है। वो लड़की और दामाद बड़े मंदिर का एक बार होके आए हैं। वो कुछ पिक्चर उक्चर का काम कर रखे हैं गुरु जी। उनका अटका पड़ा है, थोड़ा सा चिंतित चल रहे हैं। बने तो आप एक नजर डाल दीजिएगा गुरु जी, दया कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो हर कण कण छन छन को देखते हैं प्रभु। जय प्रभु, सब आप ही में है समाहित। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब यहीं आज के शुक्राना को विराम देती हूँ। अगले शुक्राना में फिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज सोनू भैया दया करना प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, लाइक आई हैव डन बिफोर टू। सो काफ़ी टाइम से मुझे ये सत्संग शेयर करना था, और काफ़ी मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो अभी मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से ही स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो एज वी ऑल say every time कि गुरु जी की blessings तो अनलिमिटेड है, like we cannot keep account। so मेरी लाइफ में भी जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें कैसे एक पॉइंट से स्टार्ट होके कैसे एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ी। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच यू हैव गिवन मी, बिकॉज ऑनेस्टली I don't have any idea like what I have done in my past life, but I certainly believe कि मैंने कुछ तो बहुत अच्छा किया होगा कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया और उन्होंने मेरी लाइफ की जो डोर है वो अपने हाथ में ली, और आज मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ गुरुजी। लास्ट लाइक बिफोर मैंने आपको बताया था कि मेरी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही, एंड मैनी टाइम्स मी एंड माय हस्बैंड वी ट्राई टू एंड आवर रिलेशनशिप, बट वो नहीं हुआ। और तो मैं हमेशा तब सोचती थी कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मतलब व्हेन दिस सफरिंग इज गोइंग टू एंड। बट गुरुजी की प्लानिंग हमेशा हमारी सोच से बहुत ही बेटर होती है। तो मैंने अभी शायद लास्ट फ्यू सत्संग में ये बताया है कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, और आई वुड से कि अभी सब बिल्कुल ठीक हो गया है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड ने एक न्यू जॉब ज्वाइन करी थी विच इज़ गोइंग रियली वेल। सो अगेन अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे आई थिंक लास्ट सत्संग शेयर करने के बाद से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कुछ कि कुछ
कि तेरी फैमिली में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, बट मैंने बहुत छोटे में काट दिया। एंड दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं अब क्या होगा, बिकॉज मुझे इतना तो पता है कि जब भी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं तो वो शायद उस टाइम पे वैसा कुछ ना हो, बट वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वैसा रिलेट होता ही, या वैसी हैपनिंग होती है, चाहे वो बहुत छोटी हो या किसी भी तरह से। तो एक दिन मेरे हस्बैंड के कज़न ही इज़ इन इंडिया, तो वो अपना जो भी मतलब बिजनेस करते हैं, ही सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके साथ वो इमिग्रेशन का भी कुछ अपने फ्रेंड के साथ कुछ काम कर रहे थे। तो मतलब मुझे बहुत डिटेल्स नहीं बताया उनका, लाइक वो क्या करते थे और वो किस तरह से इन्वॉल्व थे। बट एक दिन मेरे फादर इन लॉ का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड को, और उन्होंने बताया कि देयर इज़ like something really bad happened उनके इमिग्रेशन वाले उसने बिजनेस में। एंड मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज हो गई, तो मतलब इट वाज समथिंग लीगल। तो मैंने गुरुजी से प्रे की, बिकॉज मेरे हस्बैंड के जो कज़न है, ही इज़ अ वेरी काइंड सोल, लाइक वो बहुत ही काइंड है, बहुत हेल्पफुल है। तो मतलब ये बहुत हार्ड हो रहा था कि वो कैसे हैंडल करेंगे। एंड ही इज़ रियली क्लोज टू माई हस्बैंड, तो वो मतलब यहाँ मेरे हस्बैंड यहाँ थे, वो भी थोड़ा मतलब वो भी काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गए थे, मेरे फादर इन लॉ भी स्ट्रेस थे। बट गुरुजी से प्रे करने के बाद, लाइक गुरुजी ऑलवेज सेड कि मैं तुम्हारे 90% कष्ट तो मैं काट देता हूँ, सो ओनली 10% यू हैव टू बेयर। सो गुरुजी ने आई थिंक 10% भी नहीं मैं बोलूँगी, 1% में ही वो सारा कुछ कटवा दिया, सॉर्ट हो गया। इट टुक लाइक 3-4 days, बट एट द एंड सब सेटल हो गया। सो अगेन अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड देन मैं सोनू जी के चैनल पे ही एक संगत है, वो सिडनी में रहते हैं, एंड आई would like to say that like I really love her voice, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। आज भी मैंने सत्संग सुन रही थी, तो उनका सत्संग सुना सोनू जी के चैनल पे ही। एंड देन बिफोर अर्लियर उन्होंने अपने बेटे को लेके एक सत्संग किया था कि उनका बेटा कैंप पे गया था एंड ही हैज़ सम हेल्थ इश्यूज। तो ऐसे करके कि गुरुजी ने उस बच्चे का कष्ट भी बहुत छोटे में काट दिया। तो वो सत्संग मैंने एक बार सुना, एंड उस टाइम भी मुझे ऐसे लग रहा था कि क्योंकि माय सन वाज कम्प्लीटली फाइन, और मुझे लग रहा था कि अगर ये सत्संग मेरे सामने आया है तो पक्का कोई रीजन तो होगा। तो मतलब पहले मैं कोशिश कर रही थी कि मैंने सुन लिया वो, पर फिर मैं सोच रही थी कि शायद नहीं होगा, ऐसा हो सकता है ये मुझसे मतलब कुछ लेना नहीं देना नहीं है इसका। तो मैंने सुन तो लिया था, और मुझे लगा कि ओके सुन लिया है। एंड गुड थिंग इज दैट कि उनके बेटे को थोड़ा सा ही उसकी तबीयत खराब हुई और वो कैंप से वापस आया, देन ही वाज परफेक्टली फाइन। तो फिर मैं ऑफिस जा रही थी और अगेन मैं उस दिन सत्संग सुन रही थी, अगेन वही सत्संग मेरे सामने आया, दो आई वाज लिसनिंग टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट सत्संग ऑन सोनू जी's चैनल, बट उसमें दोबारा से मैंने वही सत्संग सुना। तो और वो तो फिर उस दिन मुझे कहीं ना कहीं ये श्योर हो गया कि समथिंग इज गोना हैपन विद माय किड। तो मेरे बट अगेन गुरुजी बहुत छोटे में कटवा देते हैं, तो मेरे लाइक मुझे हे फीवर है, मेरे बेटे को भी हे फीवर है, वो उसको भी एलर्जीज होती हैं। तो उसको पहले नहीं होती थी, बट अभी ही इज 10 years ओल्ड नाउ, तो अभी थोड़ा होने लगी है, बट दिस ईयर इट वाज रियली हार्ड। तो फ्राइडे थर्सडे लास्ट वीक थर्सडे फ्राइडे को उसको कुछ मतलब एलर्जिक बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रही थी एंड ऑल। तो वो स्कूल से आया फ्राइडे को, तो उसका नोज कम्प्लीटली ब्लॉक था, और मतलब वो डिनर करने के बाद तो ही वॉज रियली रेस्टलेस, कि उसको ऐसे लग रहा था कि मम्मा आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई जस्ट वांट टू गो टू बेड। तो मैंने सोचा चलो ही इज नॉट वेल, तो आज मैं उसके रूम में ही उसके साथ मतलब आई स्लीप विद हिम, और क्योंकि रात को अगर कोई दिक्कत होगी तो आई बी देयर। तो रात को उठा वो आई थिंक 12:30-1 o'clock के बीच, एंड उसका नोज कम्प्लीटली ब्लॉक था, उसको डिफिकल्टी हो रही थी थोड़ा ब्रीदिंग में। तो उसको मार्च अप्रैल के आसपास उसको
वायरल हुआ था उस टाइम भी, उसको काफ़ी ज़्यादा कंडीशन था, तो डॉक्टर ने उसको इन्हेलर दिया था यूज़ करने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि आप इसको यूज़ कर लो एक बार। तो मतलब 2-3 आवर्स फिर मैंने जैसे मतलब वो टाइम 2-3 आवर्स का टाइम, इट वाज रियली हार्ड, क्योंकि उसको कभी ऐसा हुआ नहीं था। एंड बीइंग अ मदर लाइक वी ऑल आर सेम, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी और मैं कह रही थी गुरुजी मैं इतनी बेवकूफ़ थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम वो सत्संग सुना तो मतलब मुझे था कि ऐसा पता नहीं मतलब इट इज़ रिलेटेड टू मी और नो, बट दैट वाज डेफिनेटली फॉर मी। सो गुरुजी ने फिर वो सैटरडे को वी डिडंट गो आउट, हम घर पे ही रहे और सैटरडे को रेस्ट करके संडे को ही वाज फीलिंग ओके। तो वही है कि पहले तो अगेन अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय किड, और सेकेंडली कि गुरुजी मतलब आई थिंक कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे हम सब लोग सत्संग सुन के ये थॉट आ जाता है कभी कि शायद ही मेरे लिए नहीं है, या मेरी लाइफ में अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है। आई थिंक वो उस टाइम हमसे नहीं रिलेट करता, बट वो कभी ना कभी लाइफ के किसी पॉइंट पे आके जरूर रिलेट करता है। तो मतलब इट इज डिवाइन कि ऐसा जब मैं ऐसे बैठ के सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी आप कैसे करते हैं, दो ही इज गॉड ही कैन डू एनीथिंग, बट या एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसे थॉट्स आते हैं, बट मतलब ऐसे लगता है आई एम कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड कि गुरुजी आप कितने अच्छे से प्लान करते हो सब कुछ। सो and 6th November it was my wedding anniversary, and then 7th October was my birthday. So we were not celebrating marriage anniversary from past so many years क्योंकि हमारे बीच चीजें कुछ अच्छी नहीं थी, but with Guruji's grace इस बार हमने एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी एंड 7th माई बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। सो एवरीथिंग is going really well and smooth, so उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब नेक्स्ट मंथ मैं इंडिया जा रही हूँ और गुरुजी के बड़े मंदिर होके आऊँगी। सो या आई थिंक एवरीथिंग इज planned by गुरुजी in a very perfect manner. So yeah, really excited and looking forward to my trip. So अनंतम शुक्राना गुरुजी and thank you सोनू जी। बाकी कुछ चीज़ें हैं लाइक आई ऑलवेज टॉक अबाउट माई फ्रेंड हु इज जिनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो उनकी लाइफ में अभी भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, बट अगेन इट इज़ ऑल इन गुरुजी's हैंड्स नाउ, सो सब अच्छा होगा। एंड थैंक यू सोनू जी फॉर डूइंग दिस अमेजिंग वर्क, for making this so easy for us to share our satsang, and thank you everyone for listening to my satsang. And so yeah, I think that is all from me today. Thank you Guruji and thank you Sonu ji. I will chant Guruji's mantra jap again. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को, जय गुरु जी महाराज। संगत जी, आई होप आप सब गुरु जी महाराज के पार ब्लेसिंग से बहुत अच्छे होंगे, और गुरु जी महाराज आप भी बहुत अच्छे हो आप तो बहुत ही अच्छे हो। संगत जी, मेरे पास गुरु जी महाराज का हुक्म है कि शुक्राना का 5 शुक्राना, आई डोंट नो क्या था, मेरे वो मिडनाइट में था मैसेज एंड मेरी बस नींद खुली थी तो मैंने चेक करा, तो गुरुजी महाराज आई एम सो सॉरी। उस टाइम तो मैं कैसे बैठी थी आपको पता है, बच्चे वो थे, तो गुरुजी महाराज मेरा ये शुक्राना स्वीकार करें। पहले तो सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज माफ़ी मांगती हूँ, कोई भी गलतियाँ हो रही हों, जो भी कोई भी इस जन्म की, पहले जन्म की, आगे पीछे किसी भी जन्म की कोई गलतियाँ हो मेरी, मेरे घर से किसी की, तो गुरुजी महाराज आप माफ़ करिएगा।
और हम सब पे अपनी कृपा बरसाइएगा गुरुजी महाराज। आपकी अपार ब्लेसिंग्स हैं, उसका तो कोई शुक्र अदा कर ही नहीं सकता गुरुजी महाराज। ये तो मतलब आपने मेरे डैडी को कैसे ब्लेस करा, आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैंने अपनी लास्ट सत्संग में बताया था दैट माय फादर जस्ट हैड अ वॉमिटिंग एंड द स्टमक एक प्रॉब्लम एंड ही वेंट टू द हॉस्पिटल एंड गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। तो उसके बाद उनको थोड़ी गफलत, मेरे ख्याल से वो ऑक्सीजन कम होती है या पता नहीं क्या होता है, उनको थोड़ी गफलत सी होने लगी व्हेन ही केम बैक होम। एंड मेरे पास गुरुजी महाराज का गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता है और गुरुजी महाराज ही करने वाले हैं। उन्होंने इतना बड़ा संकट बहुत छोटे में काट दिया, पता नहीं क्या बला थी, क्या था। उन्होंने मेरे को बोला कि बहुत बड़ी बला थी जो छोटे में काट दी, और आज मंगलवार के दिन मैं और हनुमान जी साक्षात दर्शन देंगे और ये बड़ा कष्ट काट कर ले जाएंगे। तो संगत जी, हुआ क्या, जब बिकॉज आई एम हियर इन यूएस एंड माय फैमिली इज़ इन इंडिया, तो मेरे ब्रदर्स हैं वहाँ पे, तो वो दोनों डैडी को हॉस्पिटल लेके गए एंड दे फॉरगॉट टू लॉक द नॉट द मेन गेट एग्जैक्टली, पर मेन गेट से जैसे अंदर एंटर करते हैं, वेरांडा होता है और फिर डोर होता है, वो लॉक करना भूल गए। तो वहाँ पे भूल गए तो मतलब ठीक है, भूल गए, लेकिन क्या हुआ पीछे, नॉर्मली कभी ऐसे होता नहीं, पूरी बंदरों की फौज शायद अंदर आई होगी और उन्होंने सारा किचन उथल पुथल कर दिया। फ्रिज खोल के देखा, फ्रिज खोल के सारी चीज़ें इधर उधर कर रखी, जो भोग लगाना था भोग लगाया हनुमान जी महाराज ने, और वो हमें ऐसे ब्लेसिंग्स, उनको ऐसे ब्लेसिंग्स और कष्ट कटवा के गए। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैंने पहले भी बताया था संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे को ब्लेस ही कैसे करा था। जब स्टार्टिंग में पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर मेरे को थोड़ा सा ना यहाँ स्टिफनेस सी लगती थी, और वो गुरुजी महाराज ने सपने में आके वो दर्द को खींचा और जो स्टिफनेस थी वो गई। इस दौरान उन्होंने, गुरुजी महाराज ने इतने कैंसर के सत्संग सुनाए, इतने सुनाए, मैं बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता यहाँ पे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी, तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और मुझे नहीं पता कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी का था या क्या था, बट कुछ सुनाई देता था एंड बहुत ही डर सा लगता था। हालांकि ये सिंगल फैमिली हाउस है, लेकिन फिर भी एक वैसा लगता था कि डर सा लगता था। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को सत्संग के थ्रू सुनवाया कि तू रुद्राक्ष की माला पहन, और कुछ 41 डेज़ के लिए था। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना उस चीज़ से भी, और घर में पॉजिटिविटी भरने के लिए। फिर वो जो नेगेटिविटी दैट समबडी इज़ देयर एंड द काइंड ऑफ नॉइजेस यू गॉट अ हियर, मेरे को तो आती थी, थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कोई है क्या है। तो गुरुजी महाराज ने उससे भी बचाया, उसका भी अनंतम शुक्राना। बच्चों को तो गुरुजी महाराज इतने प्यार से ब्लेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते। गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने एक सत्संग में अपने बताया था कि मेरे हस्बैंड का वो थ्रोट में एक डॉक्टर ने बायोप्सी करने के लिए बोला था, बट हम जब हॉस्पिटल पहुंच ही रहे थे तो गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को कितनी बार लाइफ ब्लेस करी होगी, कितनी बार हेल्थ ब्लेस करी होगी, और इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देते हैं, जहाँ तेरे को सदा सुहागन का वरदान दिया, तेरे पति के काम में बरकत होगी, उनकी हेल्थ के लिए गुरुजी महाराज ने हर चीज़ से संपन्न करा है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी।
अनंतम कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हर चीज़ का शुक्राना, मेरे डैडी की तरफ से शुक्राना, मेरी सिस्टर की तरफ से शुक्राना। आपकी ही कृपा से उसके घर में मूर्ति स्थापना इतने प्यार से हुई है गुरुजी महाराज। आप हम सब पे अपनी अपार ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं, सबको अपने से कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे ब्रदर की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों की तरफ से, हम सब की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हम सब संगत पे ऐसे ही अपनी कृपा बरसाइएगा गुरुजी महाराज। हम सब संगत पे ऐसी अपनी कृपा बरसाइएगा। और सोनू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्राना सारे सत्संग शेयर करने का। गुरुजी महाराज आपको और आपकी फैमिली को खूब ब्लेसिंग्स दे। गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज, सोनू भैया, मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी महाराज अच्छी बुद्धि प्रदान करिएगा, अच्छा इंसान बनाइएगा, अच्छे कर्म करवाइएगा कि किसी का गलत ना करें, किसी को दुख ना पहुँचाएं जाने अनजाने। बस ऐसे ही बुद्धि में विराजमान होना गुरुजी महाराज की अच्छी चीज़ें ही हो, ऐसे ही जीवा पे विराजमान होना कि अच्छी बातें निकलें और अच्छा मन हो, शुद्ध मन हो, किसी के लिए कुछ गलती से भी गलत ना हो। गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा गुरुजी महाराज। आपका अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय 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 गुरुजी, जय जय गुरुजी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। और गुरुजी महाराज, मेरे डैडी ही संगत जी, बिकॉज माई फादर इज़ रियली ओल्ड, उन्हें आता ही नहीं सत्संग शेयर करना, तो वो हमेशा गुरुजी महाराज के आगे तो बोल देते हैं और मैं उन्हें बोलती हूँ आप थोड़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। तो गुरुजी महाराज, आज उनकी हर ब्लेसिंग्स के लिए मैं आपको उनकी तरफ से शुक्राना बोलती हूँ। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, इतनी मेहर बरसाने के लिए। जय गुरुजी, धन गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, रोम रोम से। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के लिए सत्संग में निहित संदेश, संकेत आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।